हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबसे पहले मैं दिन शुरू कर रही हूँ शाम के 4 बजे से। किचन में बना रही हूँ पुए का बैटर मैंने बनाया है आटे से, और इसमें डाली है मैंने शुगर का पानी और सौंफ, और मैंने इसमें डाला है इलायची पाउडर, और इस तरह से चमचे से मैं इसको डाल रही हूँ। इस तरह से क्या होता है, ये पतले पतले लंबे लंबे बन जाते हैं और मोटे मोटे नहीं बनते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं, और मैंने इनको गोल्डन ब्राउन सेक लिया था। उसके बाद मैंने बनाई थी कचौड़ी और पूरी। ये देखिए, मैं खाना क्या है पहले बना कर रख लेती हूँ, उसके बाद रेडी होती हूँ। तो इस तरह से क्या है, कपड़े गंदे नहीं होते और कोई निशान वगैरह नहीं आता, क्योंकि आपके न्यू क्लोथ्स होते हैं वो वाले। और ये देखिए मेरा फाइनल लुक करवा चौथ का। बताइएगा आपको कैसा लगा। और ये ड्रेस मैंने ली थी नायरा कट स्टाइल। मैंने आपको लास्ट वीडियो शॉपिंग वीडियो में बताया था कि मैं बाजार गई थी तो वहाँ पे कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा था, तो नायरा कट स्टाइल बहुत ज़्यादा फेमस था, मैंने वही लिया है। ये रही मेरी मेहंदी। अभी जब जस्ट मैंने एक दिन पहले लगाई थी तो इतना गाढ़ा कलर नहीं आया था, लेकिन जब मैं अब इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ नेक्स्ट डे, बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत सुपर्ब लग रही थी। और ये मेरी मेहंदी लगाई हुई है। और ये मैंने आपके साथ अपनी इंगेजमेंट रिंग शेयर करी है, क्योंकि मैंने सोचा पहनी हुई है तो शेयर कर देती हूँ। और उसके बाद मैं रेडी हो गई थी, फिर हमने लोगों ने मिलके, मेरी देवरानी ने और मैंने दोनों ने मिलके की है पूजा। और हमने निकाला था बायने में पुए। कुछ मीठा निकालते हैं और अन्न होना ज़रूरी होता है उसमें, तो मैंने सोचा कि इस बार चलो पुए ही निकालते हैं। वरना मैं कभी कभी ड्राई सूखा निकाल देती हूँ, बिस्किट निकाल देती हूँ, या फिर कभी कुछ और मेवे निकाल देती हूँ। लेकिन इस बार मैंने पुए ही निकाले हैं, क्योंकि करवा चौथ और होली अष्टमी पे पुए ही निकालने चाहिए। तो अब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर बार वही निकालूंगी। और मैंने बायने में निकाल दिए थे पुए, हम दोनों ने ही पुए निकाले हैं। और उसके बाद हम संध्या क्या बता रही थी कहानी, और हम लोग कहानी सुन रहे थे। कहानी सुनने का सबसे अच्छा तरीका है कि हाथ में खाली नहीं सुननी चाहिए, तो हम लोगों ने हाथ में लिए थे चावल और हम लोग कहानी सुन रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे ना बहुत ज़्यादा कैमरा हिला रहे थे, क्योंकि दोनों आपस में लड़ रहे थे कि वीडियो कौन बनाएगा। ये देखिए बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैमरा हिला रहे थे, और हम लोगों से बातें भी कर रहे थे, कभी कुछ। तो हम लोग ध्यान नहीं था, दोनों वहीं बैठे हुए थे, हम लोग कहानी सुन रहे हैं। आप भी क्या करते हैं, कैसे करते हैं? अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या करते हैं। हम लोग सिंपल वे में इसको सेलिब्रेट करते हैं, पूरे दिन फास्ट करते हैं, पानी भी नहीं पीते, निर्जला फास्ट करते हैं। और शाम होने पे बायना निकाल के कहानी सुनते हैं। और जो कपड़े पहने जाते हैं वो नए कपड़े होते हैं, कोरे कपड़े होते हैं, और उनको झूठा नहीं किया जाता है, मतलब कि उनको पहन के कुछ खाया पिया नहीं जाता है जब तक आप उनको पहन के पूजा ना कर लो। उसके बाद आप झूठे कर सकते हो, कुछ खा सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब पूजा के टाइम पे आपको साफ़ नए कपड़े ही पहने जाते हैं। देखिए कैलेंडर क्या है ना, हमने वाइट वॉश कराया था तो कैलेंडर दीवार पे नहीं लगाया है, इसलिए इसको मंदिर के पास ही टांग लिया है हम लोगों ने। अब हम इसको टीका लगा रहे हैं, इस माता रानी को पूज रहे हैं। नीचे हमने रखी है गौरा जी। गौरा जी क्या है कि वो सुहाग देती हैं, सुहाग के टाइम में उनकी पूजा की जाती है, तो हमने उनको नीचे रखा हुआ है, नीचे वाले रैक में। चावल अन्न के ऊपर रखा जाता है, गेहूँ तो अब मिलते नहीं हैं, तो हमने उनको चावलों के ऊपर रखा हुआ है। अब सदन्या बता, और हम करवा चौथ की कहानी के बाद गणेश जी की कहानी कहते हैं, तो गणेश जी की कहानी अब इतनी बार पढ़ते हैं, हर फेस्टिवल पढ़ी जाती है, तो याद हो गई है, तो हमने वो सुनी है। और अब देखिए वो जो चावल जो हमने लिए थे वो हमने वहाँ गौरा जी के आगे अर्पण कर दिए हैं। अब हम लोग बदलेंगे करवे। दौरानी जेठानी आपस में हम लोग करवे बदल सकते हैं, इसीलिए हम दोनों आपस में ही बदलेंगे। जब संध्या नहीं थी, जब उसकी शादी नहीं हुई थी, तो सास से मैं नहीं चेंज करती थी, तब मैं गौरा का करवा रखती थी भर के, तो मैं उससे के साथ चेंज करती थी अपना करवा। क्योंकि आस पड़ोस में क्या है कि हमारे जो नेबर्स हैं उनके यहाँ अलग ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ अलग ट्रेडिशन है, और हम लोग जो अपना पुराना ट्रेडिशन चलता आ रहा है हम उसी को फॉलो करते हैं। हम कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं। जैसे हम मेरी मदर इन लॉ करती थी, मैं भी वैसे ही इसको करती हूँ, और हम आगे भी इसको वैसे ही सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल सिंपल एंड सोबर तरीके से हम वैसे ही इसको बनाते हैं। करवा चेंज कर लिया है, अब हम माता रानी के पैर छू रहे हैं, जो भी अपने बायने को पूज रहे हैं, जो भी हमने निकाला है। और अपना जो एक बायना होता है उसको जिसको हम मुंह से लगा के अपना व्रत खोलेंगे, हम उसी में से थोड़ा सा माता रानी को पहले टेस्ट करा, उनका भोग लगा देते हैं। उसके बाद हम देखिए मेरा ये बायना, बच्चे कह रहे थे मम्मी अपना बायना भी दिखाओ, तो मैंने दिखा दिया है।
मेरी मदर इन लॉ अभी यहाँ नहीं है, तो मैं सासू माँ को बना दूँगी, अपने देवर को बना दूँगी। और देखिए संध्या ने मुझे बना दिया है, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, जेठानी हूँ, तो उसने मुझे बना दे दिया है। और जो सुहाग का सामान था मैंने वो पिन्नी में करके रख दिया है। हम दोनों ने यहाँ पे देखिए पूजा कर ली है। और देखिए आ गया है चाँद भी। इस बार तो फाइनली चाँद टाइम से आ गया। लास्ट टाइम तो चाँद दिखाई नहीं था, ऑनलाइन देख के व्रत हो रहा था। इस बार बहुत डर लग रहा था, बारिश हो रही थी कि पता नहीं चाँद आएगा कि या नहीं आएगा, लेकिन फाइनली टाइम से 8:30 बजे चाँद आ गया था। हम लोग छत पे चले गए हैं पूजा करने के लिए। जो मैंने करवे में जो जल भरा था, कलश भरा था, उसमें जो जल था मैंने वो चाँद को देख के जल दे दिया है। और जो मेरी कटोरी में था वो मेरे हस्बैंड मुझे खिला के हम लोग फास्ट खोलेंगे। हम लोग दूसरों की छत पे गए थे, देखिए जो हमारे जो नेबर्स हैं उनके यहाँ गए थे, ये उनके वो लोग हैं। अब करवा चौथ का डिनर बनाया है मैंने, पूरियाँ बना और कचौड़ी बनाई है, आलू की, रायता, पुआ, मटर पनीर।